काफ़ी ज़्यादा वेरिकोज वेन है। आपके दोनों पैर पे ऐसे वेरिकोसिटी है। हाँ हाँ। लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ तो बहुत ज़्यादा। मतलब आज के टाइम में जबकि इतना मेडिकल साइंस और सारी ट्रीटमेंट आ चुकी है, लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे सभी चीज़ों का प्रेजेंस है, और फिर भी इस लेवल तक वेरिकोज को नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि डिजीज़ या कंडीशन जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, फिर उसको रिवर्ट बैक करना, मतलब फिर से ठीक करके पहले जैसा बनाना, थोड़ा डिफिकल्ट तो ज़रूर होगा। और इतना एकदम एक इसमें कोई बेसिक समझ की बात है कि हम किसी चीज़ को बढ़ने दे रहे हैं तो फिर तो पीछे लाना होगा ना। अगर वैसे ही रखना हो कि हाँ इतना ही पे स्टैंड स्टिल कर दिया जाए तो वो भी चीज़ है। अब ये वेन सारा फैल फैल के अपने मोटाई से 4 गुना मोटा हो गया है। इस जगह नॉर्मल आदमी में कुछ भी नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। आप अपने ही पैर में देखें अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और इतना बड़ा है, 10 साल से भी ज़्यादा से है। तो ये तो समझना होगा कि ये कुछ एबनॉर्मल है। मतलब किसी दूसरे से भी कंपेयर नहीं करना है। बॉडी में दो पार्ट भी तो है कि हम देख लें कि अरे राइट में है और लेफ्ट में नहीं है, तो मतलब कुछ अलग है। फिर उस पर प्रॉपर एडवाइस और ट्रीटमेंट। तो ऐसा क्या हुआ कि आप इसको बढ़ने दिए, क्या पता ही नहीं चला? नहीं पता चला, प्रॉब्लम ही नहीं हुआ तो फिर इसीलिए। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें कि कोई एक्यूट अचानक से प्रॉब्लम नहीं होता है। उसमें वेरिकोज वेन सबसे नोटोरियस है कि बहुत आगे बढ़ जाने पर भी, हाँ कुछ लोगों में शुरू में ही कहीं स्क्रैच लगता है, फट जाता है वेन, बहुत सारी ब्लीडिंग, कभी कभी अल्सर बनना, पेन, और फिर कभी पिगमेंटेशन, पैर का काला होना। अच्छी बात है कि इतना एक्सटेंसिव होने के बाद भी आप में ये सारी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन वेन बहुत फैला हुआ है। हम लोग इसमें डायोड लेज़र, एंडोवेनस डायोड लेज़र एब्लेशन करेंगे और फोम स्क्लेरोथेरेपी करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लेज़र का यूज़ करना पड़ता है, तब इतना जो सब्सटेंस जो बन गया है वेन का वॉल, ये सारा फिर ख़त्म होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। ये एंडोवेनस डायोड लेज़र एब्लेशन ऑफ वेरिकोज वेन हम लोग कर रहे हैं। 1470 डायोड का यूज़ करते हैं। इस एरिया में इनका बहुत सारा प्लेक्सस था, जिसमें फोम स्क्लेरोथेरेपी और प्लस अभी डायोड लेज़र एब्लेशन ये कर रहे हैं। वेरिकोज वेन की सर्जरी हुई है 1 मंथ प्लस, लगभग 1.5 मंथ हो रहा है। एंडोवेनस डायोड लेज़र एब्लेशन एंड फोम स्क्लेरोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट इसमें किए थे, जो कि कंबाइंड मॉडलिटी हम लोग हर पेशेंट्स में करते हैं। और ये जो डॉट वाला एरियाज दिख रहा है, इसी एरिया पे वेन्स था पहले। मतलब इस सब टेरिटरी में बहुत सारा लॉन्ग स्टिफनेस वेन के अलॉन्ग काफ़ी सारा डायलेटेड वेन था। आज हम लोग एक बार फॉलोअप फोम स्क्लेरोथेरेपी सेशन कर रहे हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में लगभग सारा वेन सेटल कर गया है, एकदम एक्सटेंसिव। यहाँ पे पूरा एकदम बंच ऑफ वेन्स दिख रहा था, उसी तरह इस एरिया में भी। और इतना रिजल्ट लाना वेरिकोज वेन के पेशेंट में 1 महीने के बाद, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ऐसे ट्रीटमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन हर ट्रीटमेंट का अपना लिमिटेशन होता है। तो हम लोग जो अपने यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं उसमें 1470 इंडोवेनस डायोड लेज़र एब्लेशन ऑफ वेन एंड फोम स्क्लेरोथेरेपी, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एकदम फेनोमेनल रिजल्ट मिलता है। मान इसी तरह का कितना भी डायलेटेड वेन, अचानक से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओबियसली फॉलोअप में पेशेंट को मिलना होता है, खास करके इस तरह जब बड़े वेन वाले पेशेंट्स होते हैं। तो इसमें 3-4 महीने तक मंथ में एक बार हम पेशेंट को बुलाते हैं। स्टॉकिंग पहनना एडवाइस रहता है, पहनना चाहिए। लेकिन वेन में इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। ये सारा जो हार्ट जो भी लग रहा है, ये सब फाइब्रोज, थ्रोम्बोज्ड एंड फाइब्रोज्ड वेन है। ये विथ टाइम खत्म हो जाएगा। तकरीबन एक बर्थडे जब बीतता है, मतलब 1 साल बीतते बीतते ये सारे वेन्स खत्म हो जाते हैं। आपके पुरानी पिक्चर वीडियोस को अगर देखें तो सारे एरिया पे बहुत बड़े बड़े वेन थे, और अभी सारा सेटल होकर के एक नॉर्मल पैर की तरह। ये एक पुराना सा दाग यहाँ पहले के पिक्चर में भी दिखता है, कैसे साइलेंसर बर्न हुआ था क्या? हाँ, साइकिल में साइलेंसर। टिपिकल है ये साइलेंसर से चलना। तो एनीवे, अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक।